सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है शब्द रचना समास। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जितना शीघ्र हो सका वन में वास को चले गए। कमल के समान नयन वाले श्री राम अपने पिता के अमृत रूपी वचन को निभाने में सफल रहे। अब आप इन वाक्यों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा अनुसार यथाशीघ्र वनवास को चले गए। कमल नयन श्री राम अपने पिता के वचनामृत को निभाने में सफल रहे। आपने देखा कि पहले गद्यांश में रेखांकचित्र शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। समास इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि छोटा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, तो माता पिता। देश का वासी यानी कि देशवासी। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्या आप जानते हैं, इस प्रकार बने शब्द सामाजिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जैसे माता पिता। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशवासी, तो देश क्या होगा? पूर्व पद, और वासी उत्तर पद। समास में से पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशवासी यानी कि देश का वासी, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास करने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हमें यहाँ दिखा रखा है, सामाजिक शब्द है आजन्म, विग्रह है जन्म भर, यानी कि ऐसे ही हम देखेंगे बेशक है शक के बिना, प्रत्यक्ष है आंखों के समान। सामाजिक शब्द है रातों रात, यानी कि रात ही रात में। प्रत्येक का है एक एक, यानी कि प्रत्येक। अनजाने का है बिना जाने। ऐसे ही अगला है कर्मधारय समास, जहां दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे भूरा घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा शब्द विशेष्य है तथा भूरा विशेषण है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, अतः घोड़ा विशेष्य है, जबकि भूरा शब्द विशेषण है। यानी कि जो शब्द विशेषता बताता है वो शब्द हो जाता है हमारा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द हमारा हो जाता है विशेष्य। अब हम देखेंगे उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। कर्मधारय समास के पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके साथ साथ कई सामाजिक पदों में उपमान उपमेय का भी संबंध होता है। जैसे सामाजिक शब्द है पुरुषोत्तम, तो विग्रह होगा इसका पुरुषों में उत्तम हो जो। ऐसे ही नीलकंठ, यानी कि नीला है जो कंठ। चरण कमल, कमल के समान चरण। दुरात्मा, यानी कि बुरी है जो आत्मा।
अब हम देखेंगे द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दोपहर, तो दो पहरों का समाहार। सप्तार्षि, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले उसमें क्या आ रहा है शब्द, सारे शब्द संख्यावाची के हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या है, द्विगु समास। अब अगला है हमारा समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आइए द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखें। जैसे खरी खोटी यानी कि खरी और खोटी। हानि लाभ यानी कि हानि और लाभ। रुपया पैसा यानी कि रुपया और पैसा। दाल भात यानी कि दाल और भात। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान है कि इसके समस्त पदों में कारक, परसर्ग या विभक्तियों का लोप होता है जो विग्रह करने पर प्रकट हो जाती है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे विदेश गमन यानी कि विदेश को गमन। ग्रामगंत, ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात गया हुआ। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ऐसे ही अगला है हमारा करण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में करण कारक, जिस समस्त पद में करण की से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूखमरा यानी भूख द्वारा मरा हुआ। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। मन चाहा, मन से चाहा। रेखांकित, रेखा से अंकित। अगला है हमारा संप्रदान समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अपादान कारक की से, जिस समस्त पद में अपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव में किया जाता है। यानी कि जब दो शब्दों को हमें दिखाना हो कि अलग है। जीवन मुक्त यानी कि जीवन से मुक्त। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। देश निकाला यानी कि देश से निकाला गया या निकाला हुआ। ऋण मुक्ति यानी कि ऋण से मुक्त। अब अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संबंध कारक की, का तथा की आदि विभक्तियों का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। दीनानाथ यानी दीनों के नाथ। राज्यसभा यानी कि राज्य की सभा। जलधारा यानी कि जल की धारा। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की में और पर विभक्तियों का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दानवीर में, दान में वीर। सिर दर्द, सिर में दर्द। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद।
ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। रावण को दशानन भी कहते हैं। गणेश जी लंबोदर कहलाते हैं। भगवान विष्णु का नाम चक्रपाणि है। माँ श्वेतांबर सरस्वती है। अब दशानन, लंबोदर, चक्रपाणि, श्वेतांबर क्रमशः रावण, गणेश जी, विष्णु जी व माँ सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ बतलाता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।